कार्य, प्रार्थना के हाथ। हम सोचते हैं कि हम इसलिए काम करते हैं ताकि जीवन चले, पर सच यह है कि काम जीवन को अर्थ देता है। कार्य केवल श्रम नहीं, यह आत्मा की एक विधि है जिससे वह अपनी उपस्थिति इस संसार में प्रकट करती है। जब तुम्हारे हाथ चलते हैं, जब तुम्हारा मन किसी कार्य में डूबा होता है, तभी तुम सच में जीवित होते हो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल खाने और सोने के लिए जीता है, वह जीवन का अनुग्रह नहीं, उसका भार है। कार्य एक प्रार्थना है जिसे हम शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलते हैं। कभी ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति प्रेम से कार्य कर रहा होता है, तो उसका काम कला बन जाता है। काम का सौंदर्य किसी वस्तु के आकार में नहीं, उस भाव में होता है जिसमें वह बनाया गया है। एक कारीगर की हथेली ईश्वर की हथेली होती है, जो मिट्टी को जीवन देती है, लकड़ी को रूप देती है और पत्थर में छिपा सौंदर्य जगा देती है। जो काम तुम करते हो, वह तुम्हारी प्रार्थना है, और जिस प्रेम से तुम काम करते हो, वही तुम्हारे ईश्वर का चेहरा है। यदि तुम अपने कार्य को बोझ समझो, तो तुम्हारा बोझ बढ़ता ही जाएगा, और यदि तुम उसे प्रसन्नता समझो, तो श्रम का आनंद बन जाएगा। क्योंकि काम ही तुम्हारी आत्मा की धड़कन है। तुम काम इसलिए नहीं करते कि कोई देखे, कोई सराहे या कोई इनाम दे। तुम काम करते हो क्योंकि तुम अधूरे हो, और काम तुम्हें पूरा करता है। काम तुम्हें गिराता भी है ताकि तुम खड़े होना सीख सको। काम तुमसे पसीना मांगता है ताकि तुम्हारी विनम्रता जिंदा रहे। जिस दिन तुम कह सकोगे कि मैं ईश्वर के लिए कार्य करता हूँ, उसी क्षण तुम्हारा कार्य पूजा बन जाएगा। क्योंकि श्रम ईश्वर का सबसे सत्य रूप है। यदि तुम खेत में काम करते हो, तो तुम धरती को ईश्वर बना रहे हो। यदि तुम कागज पर लिखते हो, तो तुम शब्दों को प्राण दे रहे हो। यदि तुम किसी की सेवा करते हो, तो तुम ईश्वर को छू रहे हो। काम हमें झुकाता है, और जो झुक जाए वही ऊंचा उठता है। हमारी सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, काम से मिली आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो जब भी काम करो, पूरी उपस्थिति से करो, क्योंकि उस क्षण ईश्वर तुम्हारे हाथों से दुनिया को छू रहा होता है। काम करते हुए यह मत भूलो कि तुम ब्रह्मांड की इच्छा साकार कर रहे हो। काम धरती पर टिकी हुई आशा का नाम है। तो काम करते समय शिकायत मत करो, बस इतना कहो, आज मेरी आत्मा फिर से जग गई है। द प्रॉफेट खलील जिब्रान।